नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में और नए अध्याय के साथ। ये हमारा 12वां अध्याय शुरू करने वाले हैं आज हम। तो 11 अध्याय अभी तक संपूर्ण हो चुके हैं। कृष्ण जी ने अपनी बातों में थोड़ा सा जो चीज़ है मैं कई जगह समझ पाया हूँ, कई जगह नहीं समझ पाया। इसलिए तो कहता हूँ बार बार गीता का सार जानने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, जीवन में अमल करना पड़ता है। तो देखते हैं आज कृष्ण जी और क्या कहते हैं और अर्जुन जी और क्या पूछते हैं, क्या क्या जो चीज़ें जो सवाल है हमारे दिमाग में उनका क्या क्या उत्तर मिलता है और अर्जुन क्या क्या सवाल करते हैं। जो हमारे मन में वही अर्जुन भी करने वाले हैं, मुझे पता है। परंतु श्लोकों के उच्चारण से पहले एक ज्ञान की बात कर लेते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, हम जब पूजा पाठ करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ज़्यादातर हर मंत्र से पहले हम ओम ज़रूर लगाते हैं। ओम से शुरुआत होती है हर चीज़ की। ओम कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की जो सबसे पवित्र ध्वनि है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी ध्वनि है, वो सबसे पवित्र मानी जाती है। तो उसका दोनों तरीके से एक साइंटिफिक प्रूव्ड भी है वो चीज़ जो, और अगर मैं अपने पुराणों के अनुसार लूँ तो इसका जो अर्थ है आ उ म, 3 शब्दों से ओम बना हुआ, आ उ म। और 3 शब्द यहाँ पर जो देखो, आ अगर बोले तो मुख से कंठ से निकलता है, और उ हमारे हृदय से निकलता है। आ जैसे हम ओम की भी हम शुरुआत करते हैं, ओम यहाँ से कंठ से लेकर हृदय, और जो म होता है वो हमारे नाभि में कंपन लाता है। तो पूरा का पूरा जो हमारा रक्तचाप होता है ना, श्वास प्रक्रिया होती है, वो अच्छी हो जाती है। और ये 3 जो शब्द हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक है। और जब तीनों शब्द एक साथ मिल जाएं उसको ओम कहते हैं। और ओम परमात्मा का निज नाम है। निज नाम जैसे मेरा नाम लावण्य है, ये परमात्मा का, परब्रह्म का जो नाम है वो ओम है। इसी के अंदर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम पहले ही वहाँ परमात्मा का नाम लगा लेते हैं ओम, तो उसके बाद सारे मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ओम का असली अर्थ ये है। तो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो करते हैं श्लोक नंबर 1 का उच्चारण। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। का भावार्थ ये है, अर्जुन कहते हैं, बड़ी ही समझने वाली बात है, देखिएगा सुनिएगा, कि जो भक्तजन अनन्य भाव से पूर्वोक्त प्रकार से, जैसे आपने बतलाया है कि आपके ध्यान में रहकर दिल से दिमाग से केवल आप में ध्यान लगाकर योग विद्या से आपकी पूजा अर्चना करें, आपके कीर्तन करें, आपका भजन करें और आपके सद्गुण परमेश्वर को पूजते हैं वो, और दूसरे जो केवल आपके अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं। यहाँ 2 बात कही गई है कि एक तो आपके सद्गुण परमेश्वर को में ध्यान लगाते हैं, लोग दिल से लगाते हैं, और कुछ लोग आपके अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ मानते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में से अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? कि 2 प्रकार बताए अर्जुन ने यहाँ पर। उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ योग करने वाले उपासक हैं, आप ये बतलाइए। अब अर्जुन ने क्वेश्चन पुटअप कर लिया। एक तो आप वही यहाँ मूर्ति पूजा और निराकार वाली बात आ गई है। अब देखते हैं कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं इस बात का। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त मता। भगवान जी बोलते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके, मुझ में अपना मन एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सद्गुण परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम मान्य हैं। कह दी यहाँ पर उन्होंने ये बात कि जो भी भक्तजन हैं मुझको एकाग्र मन से भजते हैं और पूजते हैं, मेरे इस सद्गुण परमेश्वर रूप को, जो कि फिलहाल जो कृष्ण जी दिखा रहे हैं बहुत ही कूल एंड काम रूप है, उस रूप को भजते हैं,
वो उपासक, वो योगी मुझे सबसे अति उत्तम है, मेरे लिए सबसे अति उत्तम है, मैं सब उन्हें अति उत्तम मानता हूँ। कह दी उन्होंने ये बात कि मेरे इस कूलन काम वाले निराकार वाली बात यहाँ साइड में कर दी है कृष्ण जी ने थोड़ी। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 और 4 की ओर एक साथ, क्योंकि दोनों का उच्चारण एक साथ है। ये तो अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतयम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। ये हुआ श्लोक नंबर 3। अब श्लोक नंबर 4 का उच्चारण करता हूँ। सन्नियम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धे ते प्राप्तुवंती मामे सर्वभूति थे रता। भावार्थ ये है, यही कृष्ण जी कंटिन्यूशन में कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि परे अपने इंद्रियों, जो मनुष्य समुदाय जो भी है अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसने मन बुद्धि से परे हो गया, सर्वव्यापी अकथनी स्वरूप, अकथनी जिसे ना कहा जा सके, निराकार जिसे कह भी नहीं सकते आप, जिसे बतला ही नहीं सकते हो किस क्या स्वरूप है, सदा एक रस रहने वाले, नित्य, एक रस मतलब एक ही एकाग्र, मतलब एक ही चीज सोचने वाले, बार बार इधर उधर मन ना डोलने वाला, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों में के हित में रत और समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब बात थोड़ी सी, मतलब अगर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये कहूँगा कृष्ण जी ने थोड़ी सी बात घुमाई है। अब इससे पहले श्लोक में तो ये बता दिया कि मुझे वो योगी बहुत ही अति उत्तम है जो मेरे सद्गुण रूप को की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, बसते हैं। अब इस दोनों श्लोकों में क्या बताया, जो पुरुष अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर निराकार अकथनीय स्वरूप मेरे इस सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव का ध्यान करते हुए भजते हैं, वे जो भूत हैं, वे जो जीव जंतु हैं, जो भी हैं, मनुष्य हैं, वे योगी केवल मुझको ही प्राप्त होते हैं, मतलब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा कृष्ण जी ने बात दोनों ही कह दी और दोनों में अलग है। चलो देखते हैं क्या कहते हैं अगले श्लोक में। परंतु अगले श्लोक में जानने के लिए ये बात आपको आना पड़ेगा, कल के एपिसोड को देखने के लिए मैं आगे बतलाऊंगा कृष्ण जी और क्या कहते हैं। थोड़ा सा मैं भी घूम गया हूँ, दिमाग घूम गया है कि कृष्ण जी ने एक साथ दोनों बात कह दी। यही तो है मेन चीज़ गीता पढ़ने में और गीता का सार समझने में। देखते हैं क्लैरिफिकेशन हो जाएगा अगले श्लोकों में। तो मिलेंगे कल के श्लोक में, तब तक के लिए राधे राधे।